हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में देखा कि लास्ट वीक में फ्राइडे को आपको बाजार अच्छा होते हुए दिखा, 400 पे निफ्टी बंद आते हुए दिखा। तो हमें लगता है कि बाजार एक सस्टेन जोन में आने का प्रयत्न कर रहा है। तो हमें लगता है कि बाजार एक बार फिर से एक ऊपर की रेंज पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो ध्यान में रख के, कॉल पुट की पोजीशन को ध्यान में रख के हम आज की स्ट्रैटेजी लाए हैं। हर वीक हम आपको निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। निफ्टी के लेवल्स के आधार पर निफ्टी को ट्रेड करना और मार्केट में पोजीशन बनाना ईजी हो जाता है। ये मेन हमारा उद्देश्य रहता है, तो वही देने का प्रयत्न करते हैं। साथ साथ में आज एक स्टॉक भी आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स रखो, मैक्सिमम 10 ईयर्स रखो। आप अनबिलीवेबल रिटर्न लोगे। हर वीक हम एक आपको ऐसा स्टॉक देंगे कि जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। क्योंकि आज बाज़ार में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको जो भी पोजीशन लेनी है थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखो। लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ही पैसा बनेगा। हाँ, 5-10 रुपये 20 रुपये कमा सकते हो। 5-10-20 रुपये कमाने के लिए शेयर बाज़ार है ही नहीं मेन, बराबर है। शेयर बाज़ार में पैसे मल्टीपल बनाने चाहिए। मल्टीपल पैसे बनेंगे तो भी एसेट बनेगी, बाकी एसेट नहीं बनने वाली। 5,000 10,000 रुपये कमा लेने से एसेट नहीं बनती है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो कस्टमर्स है लॉन्ग टर्म है और जिसको अपनी वेल्थ बनाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए हम हर वीक एक स्टॉक ऐसा लाए कि जो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, खाली अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के बगैर वेल्थ नहीं बनती है। हम निफ्टी के जो भी लेवल्स देते हैं तेज़ी मंदी के लिए देते हैं, बराबर है, ठीक है, ट्रेडर्स के लिए होता है। बट जिसको वेल्थ बनानी होती है उनके लिए कंपलसरी होता है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट करें और ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे 5 to 10 ईयर्स आप इन्वेस्टमेंट रखोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 2 टाइम 3 टाइम या मैक्सिमम 10 टाइम्स हो जाए। ऐसा कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको लेने चाहिए जो मल्टीपल स्टॉक ही आपकी वेल्थ बना के देंगे। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हर वीक आपको एक ऐसा स्टॉक भी दे कि जो मल्टीपल रिटर्न आपको दे। तो लास्ट में इस लेवल के निफ्टी के लेवल्स के बाद हम लास्ट में आपको वो स्टॉक रिकमेंडेशन करेंगे। साथ साथ में किस रेंज में उसको आपको बाय करना चाहिए और वो कितने टाइम तक मिनिमम होल्ड करना चाहिए वो हम बताएंगे। तो सो फ्रेंड्स, लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, वो स्टॉक हम बताएंगे आपको निफ्टी के लेवल्स के बाद। हमने देखा निफ्टी एक बज 400 के ऊपर बंद आया नहीं, एक बहुत ही बढ़िया जोन में बंद आया है। तो हमें लगता है निफ्टी में और भी 150 to 200 पॉइंट्स का और जंप आ सकता है। यानी कि निफ्टी की एक रेंज आ सकती है 19,550 से 600 के बीच में। तो हमें लगता है कि निफ्टी को करंट रेट से भी बाय करना चाहिए। हमें लगता है बहुत ही स्ट्रिक्टली ऐसा आप बोलो तो जहाँ से रिटर्न आता है, यानी 350 के नीचे बाजार बंद नहीं आता है, तो 350 का क्लोज लेवल पे आप एक एसएल रखो। और दूसरा आप पोजीशन बेस पे है तो 250 का एसएल रखो। 650 तक हम नेक्स्ट 2 डेज में निफ्टी को देखते हैं। तो हमें लगता है कि निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। लास्ट 2 वीक से हम सेल ऑन एवरी रेस की स्ट्रेटेजी पर कायम थे। बाजार एक 150 से 150 पॉइंट की निफ्टी एक रेंज तोड़ नहीं रहा था, तो अभी 400 के ऊपर आया है। तो हमें हमारी हमारी जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी चेंज हो गई है। ऊपर में 650 है। हाँ, जो भी मंदी करना चाहते हैं उनको भी हम एडवाइस देंगे। 600 to 650 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। 720 का स्ट्रिक्टली एसएल रखना चाहिए। नीचे में आपको फिर से 350 तक के लेवल्स दिखने को मिलेंगे और वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक लेना चाहिए। यानी कि हमें लगता है ओवरऑल पर डे ट्रेडिंग के जगह वीकली ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वीकली पोजीशन बना के रखोगे तो पैसे मिलेंगे। पर डे हमें लगता है कि ऊपर नीचे करके भी एसएल आपका हो जाएगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि पूरे वीक का एक एसएल बना
करके पूरे वीक का एसएल बनाओ और पूरे वीक का टारगेट लेके चलो, तो वहाँ पे अच्छे पैसे बनेंगे। तो सो फ्रेंड्स, ये मेनली तो हो गया निफ्टी का। निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजी प्योरली है, जब तक 300 के नीचे क्लोज नहीं आता है कंटिन्यूस 2 डेज तक, तब तक लंबी मंदी पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ यहाँ पे एक बार 400 के ऊपर आया है, टेक्निकली एक बाउंस बना है, तो वो 600 टू 650 तक जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट 550 का है, दूसरा 650 का है, तो आपको बाय करके चलना चाहिए। क्लियर स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी के लिए दे दी। बैंक निफ्टी में भी वही स्ट्रेटेजी है, बाय वन एवरी डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी भी एक नए लेवल्स तक आ सकता है हमें लगता है, और निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म बैंक निफ्टी करेगी। तो निफ्टी में 50 पॉइंट की तेज़ी होगी, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में आपको अब 2000 सॉरी आपको 150 टू 200 पॉइंट्स की आपको तेज़ी मिल जाएगी। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी नई हाई बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैक्सिमम अभी भी 1000 टू 1200 पॉइंट तक बैंक निफ्टी प्लस आ सकती है। तो सो फ्रेंड्स, हमारी बैंक निफ्टी पे भी है बाय ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी में हम जनरली लेवल्स नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से कुछ अलग ट्रेड करती है, तो हम बैंक निफ्टी का अभी भी लेवल्स नहीं दे रहे हैं। और साथ साथ में हमने आपको पहले बताया था कि एक स्टॉक देंगे, हम एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लाए हैं। बढ़िया यानी कि इन द सेंस कि उसको जितना भी नीचे जाएगा तो आप उसको ज़्यादा बाय कर पाओगे, तो उसके लिए बढ़िया है। और सेकंड थिंग, बढ़िया का मतलब है कि डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। एक गवर्नमेंट का स्टॉक लेके आए हैं, 50 रुपये की रेंज में है, और उसका नाम हम बता देते हैं, सस्पेंस नहीं क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया है, आपका पसंदीदार, हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनका भी पसंदीदार शेयर है, जो हमें अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी एक टिप्स है। IRFC 550 ₹54 क्लोज है, या लास्ट डे का आपने देखा होगा 6% की तेज़ी के साथ 54 क्लोज है। बट उसमें एक OFS आने वाला है, तो OFS की प्राइस लगभग राउंड अबाउट 48 टू 50 के बीच में होगी। तो हम बाई कॉल के लिए वहीं पे टारगेट देते हैं। 45 टू 50 की रेंज में आपको उसको बाय करना है। 50 की रेंज तक आप बाय करोगे तो आपको 7% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है, तो हमें लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया है। और साथ साथ में सरकार अभी PSU पे फोकस ज़्यादा कर रही है, क्योंकि सरकार को भी अपना माल बेचना है। PSU अच्छे चलेंगे तो सरकार को भी अच्छा पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे सरकार की भी एक प्रयत्न ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है और रिजल्ट अच्छा है, साथ साथ में उसका रेट अच्छा चले, तो OFS करने में आसानी हो। 2-5% कभी भी आके डाल दो, कोई लिक्विडिटी का इश्यू आता नहीं है, तो वो सरकार वही परफॉर्म करेगी। तो हमें लगता है कि 45 टू 50 के रेंज में IRFC को बाय करना चाहिए। OFS आएगा तो 48 टू 50 आपको दिखाई देगा बहुत ही जल्दी। OFS यानी विदिन वीक या 10 डेज़ के अंदर आपको OFS हिट होते हुए दिखेगा। तो हम एडवांस पे आपको बाय मैसेज दे रहे हैं। जनरली 50 की रेंज में चल रहा था, लास्ट वीक में ही आपने उसको 54 तक देखा है, तो हमें लगता है उसको बाय करने में। दूसरा फ़ायदा है, रेलवे में जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत होगी वो IRFC से लेंगे। गवर्नमेंट में इंटरलिंक होता है, जब तक जब तक गवर्नमेंट कंपनी से मिलता है तो वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो रेलवे में फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो वो IRFC से ही मिलेगा। तो IRFC में ऐसे बिज़नेस बहुत है, बिज़नेस मिल रहा है और मिलने का बहुत चांसेस है, तो IRFC को बाय करना चाहिए। वैसे भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसे कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है, बट हमें लगता है कि अब नेक्स्ट जो भी तेज़ी होगी उसमें गवर्नमेंट की कंपनियां परफॉर्म करेगी। हमने अब बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भी 6 टू 8% की यील्ड पे है वहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, वो आपके लिए सेफ़ है। बाज़ार घटेगा तो और ऐड कर सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर है नहीं। 6 टू 8% यानी कि आपको सेविंग का इंटरेस्ट 4% होता है, उससे ज़्यादा आपको मिले और बाय चांस एक
मौका मिले कि उसमें प्रॉफिट भी हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। तो ये बिट लेनी चाहिए। IRFC को हम 5 to 10 ईयर्स के स्टैंडर्ड में रखते हैं। हमें 5 to 10 ईयर्स में इसमें 150 to 200 का के रेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 50 से टू टाइम मोर, यानी 150 to 200 का आपको मिल जाएगा। ये मैक्सिमम हम 5 to 10 ईयर्स का बोल रहे हैं। बाज़ार अच्छा चला और बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो वो 2 ईयर्स में भी आपको 200 का भाव दे सकते हैं। तो IRFC को बाय करो, उसको लेके पोर्टफोलियो में डाल दो, देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद उसमें परफॉर्मेंस देखो। अभी डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड को एंजॉय करो। तो अभी का ट्रेंड है, मार्केट कब कब घटेगा तो हमें पता नहीं है। घटेगा तो हमें क्या बाय करना चाहिए, हम जनरली एडवाइस करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारी अब आज के लिए एडवाइस थी कि 5 to 10 ईयर्स के लिए IRFC लो। हम हर वीक आपको एक ऐसा स्टॉक देंगे जो 5 to 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट में होता है। हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि बहुत सी क्वांटिटी लेकर उसको बाय कर लो। अभी ज़रूरत आप 500 या 1000 से करो, उसमें धीरे धीरे ऐड करो। जब आपको चांस मिलता है, बाज़ार ख़राब होता है या स्टॉक परफॉर्म खराब करता है, तो आपको चांस मिलता है उसको इकट्ठा करके एक एवरेज अच्छी सी पकड़ के उसको 5 ईयर्स के लिए FD कर दो, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे। हमने RVNL में फर्स्टली बोला था 225 पे बोला था, अभी 130 का रेट है। विदिन 2 ईयर्स वो 130 तक गया। अभी भी 6 to 7% अर्निंग उसको वो दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 6 to 7%, यानी कि बहुत बढ़िया है। आपको सेविंग का ब्याज मिल जाएगा। सेविंग के ब्याज की फिक्र नहीं, तो क्या करना है। अभी हम तो बोल रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का अभी टाइम है। अभी भी बाज़ार में 5 to 10 ईयर्स ऐसी ही तेज़ी रहेगी, तो उस तेज़ी में आपको क्या बाय करना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक करो कि जो आपको नुकसान ना दे। रिस्क फैक्टर वाले बहुत से स्टॉक होते हैं। हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं। जो हाई रिस्क में काम करना चाहते हैं उनको वैसे भी स्टॉक्स सजेस्ट करते हैं, बट ये जनरल प्लेटफॉर्म है। तो 5 to 10 ईयर्स के लिए हम कोई रिस्की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। सेफ है। आँख ले लो, आँख बंद करके सो जाओ, जो भी रेट है ले लो। अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे कि, बट हमारे ख्याल से 45 to 50 की रेंज एक बहुत बढ़िया है, तो हमने वो रेंज दी है। अभी 54 पे लोगे तो भी कोई लॉस होने वाला नहीं है। हमें क्वांटिटी कम लेके उसको ऐड करना है। जो भी 2-3 रुपये नीचे आता है तो ऐड कर दो, 2-3 रुपये और नीचे जाए तो और ऐड करो। ये से स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक एक्यूमुलेट करने की। तो एक्यूमुलेट स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। आज के लिए इतना ही था। आपको एक बढ़िया सा स्टॉक दिया। और निफ्टी के लेवल्स में तो वही है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ बहुत अब निफ्टी में दम नहीं लग रहा है। अभी थोड़ी ऊपर की एक रेंज पकड़ ली है, तो 200 पॉइंट ऊपर की रेंज में ट्रेड करेगा। उससे ज़्यादा उसमें कुछ होने वाला अभी नहीं लगता है। तो देखते हैं, कुछ बाहर के आउटसाइड इंडिया के ट्रिगर्स आते हैं तभी परफॉर्म करेगा, तो तब देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के में एक बहुत सा 5 to 10 ईयर्स का एक बहुत बढ़िया नया स्टॉक लेकर आते हैं। तो फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।